अमेरिका का ये निर्णय कि चाइना के ऊपर अब वो 100% टैरिफ लगाएगा। हम सब जानते हैं कि चाइना के ऊपर से टैरिफ उन्होंने 90 दिन के लिए टाल रखा था, अपने निजी स्वार्थों के कारण टाल रखा था। अब ये टैरिफ 1 नवंबर से लगने वाला है। नमस्कार, मेरा नाम शरद कोहली है। आप देख रहे हैं धन की बात बाय शरद कोहली, जहां पर आपको आर्थिक, वित्तीय, शेयर मार्केट और टैक्स से संबंधित पूरी जानकारी, विश्लेषण और आसान भाषा में बताया जाता है। देखते हैं क्या असर होगा इस टैरिफ का, और इस असर को हम 3-4 हिस्से में बांट लेते हैं। पहला असर अमेरिका स्वयं पर। टोटल सामान जो अमेरिका चाइना से मंगाता है, उसकी अगर हम वैल्यू निकालें तो करीब $688 बिलियन है। इसमें गुड्स भी आते हैं यानी मर्चेंडाइज, और इसमें सर्विसेज भी आती हैं। केवल मर्चेंडाइज हम देखें तो वो ही आधे ट्रिलियन डॉलर से भी ज्यादा यानी कि $500 बिलियन से भी ज्यादा का सामान अमेरिका चाइना से मंगाता है। कुछ सामान अमेरिका भी चाइना भेजता है, और उसकी अगर हम टोटल करें तो मात्र $142 बिलियन है, जो कि बहुत छोटा लगता है उसके सामने जो सामान अमेरिका चाइना से मंगाता है। अब 100% टैरिफ लगने का मतलब है कि करीब करीब ये कह देना कि हमारे यहाँ सामान मत भेजो, जिसको हम अंग्रेजी में ट्रेड एम्बार्गो कहते हैं। 100% का मतलब तो ये है कि चाइना से आने वाला सामान अमेरिका में आम आदमी की पहुंच से बाहर हो जाएगा। कौन से मुख्य आइटम है, वैसे तो बहुत लंबी लिस्ट है उस सामान की जो चाइना से अमेरिका जाता है, पर इसमें फर्नीचर ले लीजिए, इलेक्ट्रॉनिक ले लीजिए, और इसके अलावा अप्लायंसेस ले लीजिए। कितना सारा सामान चाइना अमेरिका भेजता है। कंज्यूमर गुड्स बहुत सारे हैं, और चाइनीज जनता बहुत हद तक निर्भर करती है एक्सपोर्ट के मामले में, और अमेरिकी जनता निर्भर करती है इंपोर्ट के मामले में। तो अमेरिका की इन्फ्लेशन मुझे लगता है यहां से बढ़ने वाली है, क्योंकि इतनी बड़ी तादाद में, ऑलमोस्ट आप लगाइए कि टॉप 3 पार्टनर्स में अमेरिका की अगर ट्रेड पार्टनर्स की बात करें तो चाइना उसमें आता है। मेक्सिको है, कनाडा है, उसके बाद चाइना है। तो आप समझ सकते हैं कि अगर तीसरे सबसे बड़े पार्टनर के साथ वो इस तरीके से करता है तो उसकी अपनी अर्थव्यवस्था को कितना बुरा असर होगा। बहुत बुरी तरह से वहां पर इन्फ्लेशन बढ़ सकती है अगर इस कीमत पर सामान अमेरिका चाइना से मंगाता रहा तो। अब देखते हैं चाइना पे क्या असर होगा। चाइना के बहुत सारे ऐसे रीजन्स हैं, बहुत सारे ऐसे इलाके हैं जहां पर केवल और केवल अमेरिका के लिए सामान बनता है। वहां पर लाखों आदमी काम करते हैं। उनकी नौकरी, उन कंपनीज का सर्वाइवल, उन रीजन्स का सर्वाइवल खतरे में पड़ जाएगा। तो चाइना में बहुत बड़े स्केल पर बेरोजगारी फैल सकती है और वहां की अर्थव्यवस्था हिल सकती है। अब तीसरा आते हैं कि विश्व पर क्या फर्क पड़ेगा। अमेरिका दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, 29-30 ट्रिलियन डॉलर की है। जो लोग नहीं जानते मैं बता देता हूं, 1 ट्रिलियन डॉलर भारतीय रुपए में करीब 88-89 लाख करोड़ का होता है। दूसरी तरफ चाइना करीब 19-20 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था है। तो दो सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था जो कि दुनिया की अर्थव्यवस्था का लगभग 40% से भी ज्यादा बनते हैं, दोनों को अगर हम मिला दे तो अगर ये दोनों देश आपस में ट्रेड वॉर छेड़ देते हैं तो पूरी दुनिया की सप्लाई चेन डिसरप्ट हो जाएगी। पूरी दुनिया पर इसका असर दिखाई देने लग जाएगा। इसको हम कैस्केडिंग इफेक्ट भी कहते हैं, रिपलिंग इफेक्ट भी कहते हैं। अब हम आखिर में आते हैं कि इसका असर भारत के ऊपर क्या होगा। भारत के ऊपर तो पहले ही अमेरिका ने 50% टैरिफ लगा दिया है। तो इसमें दो बातें हैं। एक तो जियोपॉलिटिकल लेवल पे, अगर चाइना पे उसने 100% टैरिफ लगा दिया है तो यह भी हो सकता है कि भारत की तरफ आने वाले समय में वो कुछ नरमी बरते, क्योंकि दोनों एशियन जायंट्स यानी कि चाइना और भारत से अमेरिका एक साथ पंगा लेने का रिस्क नहीं ले सकता। दोनों बहुत बड़े हैं, आबादी के मामले में दोनों को मिला लें तो करीब करीब 280-85 करोड़ लोग हैं दुनिया के, इन दोनों देशों को मिला के। तो हो सकता है भारत की तरफ उसका कुछ रुख नरम हो जाए। और जो लोग ये नहीं जानते कि चाइना पर ये टैरिफ क्यों लगाया है, तो चाइना के पास दुनिया के करीब 60% रेयर अर्थ मिनरल्स हैं जिसके ऊपर वो एक्सपोर्ट रिस्ट्रिक्शन लगा रहा है। इस बात को लेकर राष्ट्रपति ट्रंप उखड़ गए हैं। उनको गुस्सा आ गया है कि किस प्रकार से चीन इस प्रकार से कर सकता है। यही नहीं, 80-90% इन रेयर अर्थ मिनरल की प्रोसेसिंग चाइना में होती है। तो बहुत हद तक पूरी दुनिया अमेरिका को लेकर, और अमेरिका की तो बहुत सारी इंडस्ट्रीज, इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री खासकर है जो कि रेयर अर्थ मिनरल्स पे डिपेंड करती है, और भी बहुत सारी इंडस्ट्रीज हैं।
तो ट्रम्प साहब को ये गुस्सा आ गया कि चाइना ने ये रिस्ट्रिक्शंस क्यों लगाई हैं, क्यों लगा रहा है। इस गुस्से में आके उन्होंने टैरिफ लगाया है। और भारत को अब दूसरा फायदा देखते हैं। दूसरा फायदा ये हो सकता है कि भारत से जो सामान 50% टैरिफ पे अगर अभी भी जा रहा है, वैसे तो ना के बराबर है, परंतु अगर भारत पे ये टैरिफ घटते हैं, क्योंकि चीन और भारत से एक साथ पंगा ना लेने की वजह से भारत की तरफ अगर कुछ नरम रुख आता है, तो भारतीय एक्सपोर्टर्स के लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी सामने निकल के आ सकती है उन सामानों की जो कि अब चाइना से नहीं आ पाएंगे। इसके अलावा वैश्विक स्तर पे देखें तो मुझे लगता है जब भी कहीं बड़ा युद्ध होता है, यानी कि मिलिट्री युद्ध जब होता है दो देशों के बीच में, उसके पीछे कहीं ना कहीं आर्थिक कारण जरूर होते हैं। तो मुझे लगता है ये इतना बड़ा ट्रेड वॉर चीन के ऊपर जो छेड़ा है अमेरिका ने, ये जियोपॉलिटिकल टेंशंस भी पैदा कर सकता है। अभी विश्व हम देख रहे हैं कि दो हिस्सों में बटा पड़ा है। एक तरफ अमेरिका है, हालांकि नेटो भी कुछ टूटा फूटा सा नजर आता है, पर मान लेते हैं वो एक साथ है। दूसरी तरफ रशिया, चीन, ईरान, और भारत ने अपना न्यूट्रल रुख अपनाया हुआ है। हालांकि भारतीय प्रधानमंत्री एससीओ में गए थे, पर इसका ये अर्थ नहीं कि भारत ने अब रशिया चीन वाला ग्रुप ज्वाइन कर लिया है। प्रधानमंत्री मोदी ने अभी भी 2 दिन पहले राष्ट्रपति ट्रंप को कॉन्ग्रेचुलेट किया था जब उन्होंने इजराइल और हमास की पीस डील कराई थी। हालांकि ये पीस डील कितने दिन ठहरेगी ये तो समय बताएगा, पर फिलहाल के लिए मुझे ऐसा लगता है कि विश्व के लिए बहुत बड़ा एक संकट खड़ा हो गया है अगर ये 1 नवंबर से टैरिफ सचमुच धरातल पर आ जाते हैं। इसके कारण दुनिया भर की स्टॉक मार्केट्स, फाइनेंशियल मार्केट्स में उथल पुथल देखने को मिलेगी। गोल्ड और सिल्वर जो कि पहले ही बहुत चढ़े हुए हैं और ज़्यादा यहाँ से चढ़ सकते हैं, क्योंकि जब जब आर्थिक अनिश्चितता होती है तो गोल्ड और सिल्वर की प्राइसेस सेफ हेवन की वजह से ऊपर चढ़ने लगती हैं। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा और थोड़ा सा चिंताजनक भी होगा यहाँ से लेके 1 नवंबर तक का जो पूरे दिन है कैसे बीतते हैं, कि क्या ये टैरिफ सच में लगता है। अगर लगता है तो इसके जो इम्पैक्ट हो सकते हैं वो मैंने अभी आपको समझाए। नमस्कार।